दोस्तों अभी रिसेंट ही हमारे RM जिन और वी की ट्रायो वेवर्स पे लाइव आई थी। ये लाइव बहुत ही ज्यादा मजेदार है और तीनों कॉन्सर्ट खत्म करके लाइव आए थे। हमेशा की तरह इन्होंने आर्मी से ढेर सारी बातें की है। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि इस पूरे लाइव में क्या कुछ हुआ। तो दोस्तों लाइव शुरू होती है। हमारे वी लाइव को ऑन करते हैं। जिन कैमरे के बिल्कुल सामने बैठे हुए थे और RM ने अपने पैरों पे आइस पैक लगा रखा था और अचानक से जिन कहते हैं हेलो आई एम जिन। तो RM कहते हैं आई एम शुगा, आई एम जिमिन। तो जिन वी से पूछते हैं ये शुरू हो गई? तो वी कहते हैं हाँ शुरू हो गई। और जिन फिर से कहते हैं हेलो आई एम जिन। तो RM कहते हैं जय होप। और फिर RM कहता है अच्छा आप लोग तो मेरा फेस नहीं देख पा रहे हो ना। तो RM फिर उठकर जिन के पास आते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। और फिर से RM कहते हैं हेलो आई एम जिन। तो जिन कहते हैं हेलो आई एम RM। और फिर वी भी आकर इन दोनों के साथ बैठ जाते हैं। और फिर जिन कहते हैं चलो अब सभी को हेलो कहते हैं। और जिन कहते हैं बूम, RM कहते हैं बैंग और वी कहते हैं बंग। और फिर जिन कहते हैं हेलो हम बूम बैंग बंग है जिन। तो अभी हम कॉन्सर्ट खत्म करके यहाँ आए हैं और फिर ये लोग वहाँ की लोकल लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं। कह रहे थे कि हमें खाना है, अभी तक हमने खाया नहीं है कुछ। और फिर जिन कहते हैं ओ तो आज तीनों किमचीज यहीं पे हैं, मतलब आज तीनों किम ब्रदर्स साथ में लाइव आए थे। जिन तो तुम कौन सी किमची हो? RM मैं गांगन्योंग किमची हूँ। जिन मैं गोंगसांग किमची हूँ। वी मैं कांगसांग किमची हूँ। जिन क्या हम तीनों सेम फैमिली से नहीं है, किम फैमिली? और ऐसा लग रहा था कि RM के पैर की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। कॉन्सर्ट के बाद वो इस तरह से आइस पैक लगाकर बैठे हुए थे। और फिर जिन कहते हैं तो हमारा यहाँ आने का आज ये रीजन है। इवन जैसे कि आज का कॉन्सर्ट खत्म हो गया, हर कोई पूरे एनर्जी में था, मैं और भी ज्यादा कुछ करना चाहता था। और इसके बाद तीनों खाना शुरू करते हैं। जिन नमजुना अपने हाथों को धोकर आओ, जाओ पहले हाथ धोकर आओ। RM मैं हाथ धोकर आया हूँ। और फिर तीनों खाने के लिए नीचे बैठ जाते हैं। बेचारे RM को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था अपने पैर की वजह से। जिन एक मिनट, मैं अपने पैरों को इस तरह से स्ट्रेच नहीं कर सकता। नामजुना तुम अपने पैरों को थोड़ा स्ट्रेच करो और अपने पैर को यहाँ रख दो। और फिर धीरे धीरे करके ये तीनों एडजस्ट हो जाते हैं। RM अगर हम कैमरे को थोड़ा और पुश करें। जिन नहीं सब ठीक है। और अचानक से कैमरा इनका ऊपर हो जाता है। तो हमारे वी उठते हैं और कैमरे के एंगल को ठीक करने लगते हैं। कैमरा अभी इधर उधर हो रहा था जिसे देखकर जिन बहुत ज्यादा हंस रहे थे। RM कहते हैं यहाँ कोई ट्राइपॉड नहीं है, तो हमने इसे एग के प्लेट में सेट करके रखा है। बेचारे हमारे BTS, इन्हें भी जुगाड़ करनी पड़ जाती है चीजों की। और जब वी कैमरे को सेट कर लेते तो RM उनकी एक पिक्चर ले लेते हैं। फिर कैमरे के एंगल को ठीक करके वी आकर बैठ जाते हैं। जिन कहते हैं ये ठीक है पर मैं अंडे की प्लेट को नहीं देख पा रहा। तीनों अभी iPad में देख रहे थे कि लाइव कैसी दिख रही है। RM कहते हैं पुराने दिनों की याद आ गई। तो जिन कहते हैं ये बहुत अच्छा है वी, तुमने बड़ा अच्छा काम करा। तो वी फिर से उठते हैं और एग के प्लेट को अच्छे से सेट करते हैं, क्योंकि एग की प्लेट भी अभी दिख रही थी। तो वी उसे फोल्ड कर देते हैं। तो अब तीनों खाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और फिर अचानक से वी की नजर उनके लाइव पे पड़ती है, जिसे देखकर वी हंसने लग जाते हैं और कहते हैं ये एंगल सच में। तो फिर जिन भी उसे देखकर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ये फोकस भी कर रही है। जिन ये तो मुझे अच्छी सी फोकस भी नहीं कर पा रही है। तो हमारे वी फिर से उठते हैं और फिर से कैमरे के एंगल को ठीक करने लगते हैं। और यहाँ RM जिन को एक पिलो दे देते हैं ताकि जिन अच्छे से बैठ पाएं। और फिर अपने लिए भी एक तकिया ले लेते हैं। वी यहाँ कह रहे थे इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एंगल सेट ही नहीं हो पा रही थी वी, पर क्वालिटी यहाँ से अच्छी आ रही है। और इसके बाद फिर से वी आ जाते हैं और अब तीनों खाना शुरू करते हैं। RM कहते हैं ये बहुत टेस्टी है। जिन कहते हैं ये बहुत डिलीशियस है। जिन तो जैसे कि सभी ने बहुत ज्यादा हार्डवर्क करा है, तो चलो साथ में चीयर्स करते हैं। RM सभी ने बहुत ज्यादा हार्डवर्क करा है और तीनों चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं। फिर RM कहते हैं मैंने यहाँ मार्केट में सुना यहाँ टोफू बेचने की एक अलग ही स्टाइल है। यहाँ जिन और RM फोर्क से खा रहे थे, वहीं वी अपने हाथों से खा रहे थे। और वी को देखने के बाद RM कहते हैं मैं भी अपने हाथ से ही खाऊंगा, ऐसे ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भरा है। और फिर RM भी हाथ से ही खाना शुरू कर देते हैं। RM कहते हैं मुझे लाइव आए हुए काफी वक्त हो गया है। तो जिन कहते हैं मुझे भी, मैं आखिरी बार कब लाइव आया था? क्या जब मैं US में था तब लाइव आया था? तो RM कहते हैं मैं तो बहुत लंबे वक्त पहले लाइव आया था और उसके बाद मुझे रिग्रेट भी हुआ था। मुझे लगता है कि इसे 4 महीने हो गए होंगे। तो जिन कहते हैं तुम्हें इसे मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो RM कहते हैं हाँ इसे 4.5 महीने हो गए होंगे। RM कहते हैं तो हमें किसके बारे में बातें करनी चाहिए अभी? वैसे वी तुम अभी कैसे हो, क्या चल रहा है? तो जिन कहते हैं कि मैं अभी बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस मेमोरी के साथ। ये बहुत ज्यादा रिलीफ भरा है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग मेमोरी है।
जिन कहते हैं मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट टूर है क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। और फिर इनमें गेम्स को लेकर बातें होने लगती है। आर्यन कहते हैं मैंने एस्ट्रो बूट खेला। तो जिन कहते हैं कि मैंने जंगकुक से पूछा था कि वो कौन सा गेम खेल रहा है। जिन कहते हैं मैं वी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने घर पे गेम्स खेलता हूँ, मैं बाहर नहीं जाता ज़्यादा। और वो एक फ्रांस डिश थी, क्या थी वो, क्या वो इटालियन डिश थी? तो वी कहते हैं नहीं फ्रांस की डिश थी, वो एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मील थी, क्या कहते हैं इसे, कैसे बोलते हैं? तो आर्यन कहते हैं फाइन डाइनिंग। जिन हाँ फाइन डाइनिंग, मैं कभी भी इस तरह की जगह पे नहीं गया था। तो आर्यन कहते हैं ये कोरिया में भी है, पर तयुंग ने कहा कि वो वहाँ जाएगा और ये पहली बार था तो मैं भी वी के साथ गया और ये बहुत ही अच्छा था कि मैं वहाँ जा पाया, मैं बहुत खुश था। अगर वी नहीं होता तो फिर मैं शायद वहाँ कभी नहीं जा पाता। तो आर्यन कहते हैं पर वी एक बहुत ही अच्छा मेंबर है जो बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स को जानता है। जिन मैंने इससे कहा कि तुम जाना चाहते हो या फिर सोना चाहते हो, पर वी वहाँ जाना चाहता था। तो वी कहते हैं जब मैं वहाँ एक और बार गया था तो नामजुन मेरे साथ ही था। फिर आर्यन कहते हैं और इन दिनों जंगकुक पूरे दिन वर्कआउट करता रहता है। जंगकुक कॉन्सर्ट के बाद 2 घंटे तक वर्कआउट करता है। तो जिन कहते हैं मैं सुबह उठा और मैंने कार्डियो करा सुबह सुबह 1 घंटे तक। आर्यन कहते हैं अगर मैं उतना वर्कआउट करता हूँ, अगर हम उतना वर्कआउट करने लगे तो सच में हमारी बॉडी इसे सह नहीं पाएगी। जिन पर हम दोनों हर दिन एक दूसरे से जिम में मिलते ही हैं। तो आर्यन कहते हैं हाँ मैं हर दिन ही वर्कआउट करता हूँ, पर मैं जंगकुक जैसा नहीं हूँ। फिर आर्यन कहते हैं और युंगी तो पूरे दिन बस गिटार ही बजाया करता है। तो जिन कहते हैं वी आजकल हमारे कल्चर का लीडर बना हुआ है। आर्यन हाँ ये हमारे पड़ोस का कल्चर लीडर बना हुआ है आजकल। तो वी कहते हैं जैसा कि हम अभी टूर पे हैं तो मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होना चाहता। तो जिन कहते हैं मुझे ये टूर बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर आर्यन कहते हैं एनीवेज तो जैसे कि मैंने अब फिशिंग शुरू करा है, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और मैं इन दिनों के बारे में हमेशा ही मिलिट्री में सोचा करता था। पिछले साल लॉस एंजलिस में मेरी एक्सप्रेशन कुछ ऐसी थी कि वाओ फाइनली ये आ रहा है। तो जिन कहते हैं हाँ सही कहा तुमने, इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग गया। अगर हम कंपेयर करें जिस टाइम पे हम इसे प्रिपेयर कर लेते थे उससे तो इस बार बहुत ज्यादा ही वक्त लग गया। तो आर्यन कहते हैं मुझे काफी सारे जगहों पे जाए हुए काफी वक्त हो गया था, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है कि पूरे दुनिया से लोगों को देखना, दुनिया के अलग अलग जगहों से लोगों को देखना, फैंस को देखना। तो जिन कहते हैं हाँ हमने कोरिया में कॉन्सर्ट करा, जापान में, यूएस में, मैक्सिको में, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। आर्यन कहते हैं यहाँ बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्म जगह है। तो जिन कहते हैं और इस कॉन्सर्ट की सबसे सैड बात ये है मैं ना फैंस को टच करना चाहता हूँ, सच में मैं फैंस से और ज्यादा अच्छे से मिलना चाहता हूँ। आर्यन कहते हैं बिल्कुल मैं तो जंप करना चाहता हूँ, फैंस रहेगी और हम फैंस के ऊपर जंप करें। मतलब सच में आर्यन को लगता है कि अगर वो क्राउड में जंप करेंगे तो वापस वो स्टेज में जा पाएंगे। जिन यहाँ कहते हैं मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा कुछ करना चाहिए। तो वी कहते हैं जिन को स्कैरी चीजें ज्यादा पसंद नहीं है। तो आर्यन कहते हैं हाँ वैसे भी मैं बहुत हैवी हूँ। तो जिन कहते हैं नहीं ये स्कैरी नहीं है, मैं बस ऑडियंस को टच करना चाहता हूँ, पर अगर मैं फैंस की तरफ ऐसे हाथ बढ़ाऊंगा तो मुझे डर है क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो कि ऐसा करना चाहते होंगे और मैं तो कैमरा की वजह से इधर उधर देख भी नहीं पाता। तो आर्यन कहते हैं जब हम साउंड चेक करते हैं तो उस दौरान तुम जाकर ऐसा कुछ कर सकते हो। तो वी कहते हैं ये हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस था, हम फर्स्ट परफॉर्मेंस में जाकर ये नहीं कर सकते क्योंकि मेरे सोलो टूर के दौरान मैंने ऐसा कुछ करा था, पर पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ चेंज हुआ है। आर्यन सच में मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ, पर हमारे फैंस अभी बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी फैशन में हैं। तो वी कहते हैं जब मैं इस तरह के कंट्रीज में जाता हूँ मैं हमेशा ही चीजों को देखता हूँ कि उस जगह की फेमस चीज क्या है। तो मैंने यहाँ के फेमस चीज़ों के बारे में भी देखा, टेम्पा के फेमस चीज़ों के बारे में भी देखा। तो जैसे कि यहाँ एल पासो में क्या सबसे ज़्यादा फेमस है, एल पासो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है। तो आर्यन कहते हैं हाँ 1100 मीटर, ये एक ऊंचा पहाड़ी एरिया है। तो आर्यन कहते हैं हाँ मैं भी एक जगह पे जाना चाहता हूँ। तो वी कहते हैं हर कोई कहीं ना कहीं जाना चाहता है, पर ये जो है ये डाउनटाउन है, हम स्टार्स को देख सकते हैं जैसे बहुत समय पहले हमने न्यूजीलैंड में देखा था। तो जिन कहते हैं हाँ तब मैं बीमार भी हो गया था, मुझे एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई थी। वी पर जो भी हम बहुत ऊंचाई पे थे इसी वजह से हमें स्टार्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से दिख रहे थे। जिन फिर तो तुम जुपिटर भी देख सकते थे। वी मैं श्योर नहीं हूँ पर मुझे लगता है कि हम अच्छे से मिल्की वे देख सकते हैं। आर्यन मुझे लगता है कि यहाँ की हवा बहुत ही ज्यादा क्लीन है। और यहाँ जिन कहते हैं तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग फ्राइड चिकन खाओगे और क्रिस्पी वाले बचे हुए थे। तो वी कहते हैं क्या हमारे पास ये और है। जिन कहते हैं इसी वजह से मैं हमेशा सॉस वाली चीजें ही ऑर्डर करता हूँ। जब भी मैं फ्राइड फूड खाता हूँ तो मेरी मुंह इससे छिल जाती है, इसी वजह से मैं इसे नहीं खाता, इसलिए मैं फ्राइड फूड नहीं खाता और इसी वजह से मुझे सौगी चीजें खाना ज्यादा पसंद है। तो आर्यन कहते हैं तुम बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो।
जिन, हाँ मैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हूँ। और इसे कहने के बाद जिन हंसने लग जाते हैं। फिर जिन कहते हैं मुझे सौगी चीजें अच्छी लगती है, मुझे सौगी सीरियल्स भी बहुत ज्यादा पसंद है। जिन कहते हैं इसी वजह से मैं ना फ्राइड चीजें अच्छे से नहीं खा पाता, मुझे क्रिस्पी फ्राइड फूड बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और इसके बाद ना आर्यन चूज करने लगते हैं कि उन्हें कौन सा पीस चाहिए। तो जिन कहते हैं आर्यन तुम वही खाओ जो तुम उठा रहे हो, सारी चीजों को मत उठाओ। तुम्हें लेग पीस चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पैरों में चोट लगी है ना, लो तुम इसे खाओ। वैसे मैं चिकन को अपने हाथ से नहीं छूता, पर तुम्हारे वजह से मुझे इसे अपने हाथों से छूना पड़ रहा है। तो आर्यन कहते हैं चिकन की टेस्ट और बढ़ जाती है जब आप इसे अपने हाथों से खाते हो। तो लगता है तुम और मैं ही हूँ जो इसे हाथ से खाते हैं। तो वी कहते हैं इन दिनों मैं सच में मुकबैंग वीडियोस नहीं देखता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसके साथ डाइट करते हैं। तो जिन कहते हैं कि पर जब आप डाइट पे होते हैं और अगर आप कोई खाने की शो देखते हो तो आपको और ज्यादा खाने का मन करने लगता है। तो आर्यन कहते हैं मैं इसे जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि जो लोग मुकबैंग वीडियोस देखते हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है। मैंने भी इसे देखने का ट्राई करा, पर मुझे नहीं पता कि ये किस तरह का फन है। मैं जब इसे देखता हूँ तो मुझे और खाने का मन करता है। तो वी कहते हैं हाँ मुझे भी और ज्यादा खाने का मन करता है। और ये लोग भी बहुत ज्यादा मजे से खा रहे थे। फिर आर्यन कहते हैं जब भी मैं लाइव करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करूँगा। तो वी कहते हैं जब मैं लाइव आता हूँ ना तो मैं कुछ भी नहीं करता। वी कहते हैं मैं ज्यादा बातें नहीं करता लाइव में। आर्यन हाँ कोई सब्जेक्ट होनी चाहिए बातें करने के लिए। तो वी कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम इतना ज्यादा खुद से कैसे बातें कर सकते हो। तो जिन यहाँ कहते हैं मैं एक प्रोफेशनल एंटरटेनर हूँ तो मैं हर चीज कर सकता हूँ। तो वी कहते हैं ये कोई प्रोफेशनल शो है जो तुमने अपने आंखों के नीचे 2 स्टार्स बना रखे हैं। तो जिन कहते हैं इसे बनाने के पीछे एक रीजन है। तो वी कहते हैं क्या? तो जिन कहते हैं मैंने एक गेम खेला था और उसमें जो बॉस थे उसके पास 2 स्टार्स थे, वो 2 स्टार बॉस था और मुझे एक भी स्टार्स नहीं मिले तो मैंने अपने आंखों के नीचे 2 स्टार बना ली। मैंने 2 घंटे तक उस गेम को खेला पर मैं नहीं जीत पाया। तो मैंने इन 2 स्टार्स को बना लिया कि मैं स्टेज पे अच्छे मूड के साथ जाऊंगा, इसलिए आज का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा था। आर्यन तो इसी वजह से आज स्टेज में तुम इतने ज्यादा स्माइल कर रहे थे और होलीगन के टाइम तो तुमने बहुत ज्यादा स्माइल करा था। तो जिन कहते हैं मेरी न किसी के साथ आई कांटेक्ट हो गई थी जिस वजह से मैं हंस रहा था। आर्यन मुझे लगा कि तुम हंस रहे हो क्योंकि तुम्हारा मूड खराब है। तो आर्यन कहते हैं ये इतना ज्यादा फनी क्यों हो जाता है जब स्टेज में हमारे किसी के साथ आई कांटेक्ट हो जाती है तो, और फिर इनमें कॉन्सर्ट को लेकर ही बातें होने लग जाती है। तो जिन आर्यन से कहते हैं कि हे अब जब तुम आई कांटेक्ट करोगे ना तो बिल्कुल इस तरह से आई कांटेक्ट करना, जिसे देखकर आर्यन और वी दोनों ही हंसने लगते हैं। और जिन कहते हैं मैं कुछ ऐसा करूंगा, ये हर दिन बदलता रहता है। जिन कहते हैं सच में टूर के दौरान कॉन्सर्ट में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मजेदार होती है, ये सच में बहुत ज्यादा फन भरा होता है। आर्यन कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छा था, आज का वेदर भी बहुत ज्यादा अच्छा था। और एब्रॉड की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे फाइन डस्ट बिल्कुल भी नहीं है। जिन हाँ सच में वेदर बहुत ज्यादा अच्छा है। आर्यन सनलाइट और बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी है। तो जिन कहते हैं इन दिनों यूएस में ऐसा लगता है जैसे कोई फेस्टिवल है, यहाँ की वेदर बहुत ज्यादा अच्छी है। और फिर इन लोगों में ड्रीम्स को लेकर बातें होने लगती है। तो जिन वी से कहते हैं कि तयंगा यहाँ तुमने कोई ड्रीम वगैरह देखा? तो वी कहते हैं हाँ मैंने एक ड्रीम देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं एक शेफ को जानता हूँ जो मेरे भाई जैसा है, वो मेरे सपने में आया था और हम एक ट्रिप पे गए। मैं उसके साथ बहुत ही ज्यादा फेमस जगह पे गया था। ये पहली बार है जब मैं सपने में इतने ज्यादा फेमस जगह पे गया था। और दोस्तों यहाँ आर्यन फिर से हमेशा की तरह अपने वैसलिन वाले लिप बाम को लगा रहे थे। फिर जिन कहते हैं मेरे सपने में तो हमेशा कुछ न कुछ होता ही रहता है, मुझे शांत और सुकून भरी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। तो आर्यन कहते हैं आर्मीज हमेशा इस चीज को लेकर क्यूरियस रहती होगी, राइट? तो जिन कहते हैं वैसे आर्यन तुमने कौन सा सपना देखा, क्या तुमने यहाँ पे कोई सपना देखा है? तो आर्यन कहते हैं उन्हें अच्छी नींद नहीं आ रही। तो जिन कहते हैं मैं भी इन दिनों अच्छे से नहीं सो पा रहा हूँ। आर्यन कहते हैं मैं इन दिनों सिर्फ 2 या 3 घंटे ही सो पाता हूँ पूरे दिन में, पर आज मैं अच्छे से सोने वाला हूँ। जैसा कि इन दिनों मैं इन्हीं चीजों में स्टक्ड हो चुका हूँ, तो इन दिनों इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो वी कहते हैं इन दिनों जब मैं सपना देखता हूँ तो मैं कुछ दिनों के पहले के दिनों में चला जाता हूँ कि कुछ दिनों पहले क्या हुआ था। तो आर्यन कहते हैं ये तो कुछ ऐसा है जैसे कि हम किसी गेम स्टोरी को देख रहे हो। फिर यहाँ वी बताते हैं कि जब वो सोने जाते हैं ना तो वो अपने हाथों के साथ कुछ ऐसा करते हैं। तो आर्यन कहते हैं ये क्या है? तो जिन कहते हैं कि ये किसी मूवी की तरह है। वी कहते हैं मेरे सपनों में अगर मैं अपने सपनों के जितना अच्छा बन जाऊँ तो ये तो फिर ज्यादा सक्सेस है। तो फिर यहाँ जिन कहते हैं कि मैं ज्यादा सपने नहीं देखता, पर मुझे लगता है कि इन दिनों मैं सपने देख रहा हूँ। इन दिनों जब मैं सोता हूँ तो मुझे ड्रीम्स आती है। तो वी कहते हैं जब भी मैं सपने देखता हूँ ऐसा फील होता है कि कोई स्टोरी फिर से शुरू हो गई है। इवन अगर मैं उस सपने के बीच में उठ भी जाता हूँ और फिर वापस से सोता हूँ तो भी मैं उस सेम ड्रीम को ही देखता हूँ। मतलब हमारे वे सोते हुए जो सपना देखते हैं, अगर वो बीच में उठ भी जाते हैं और वापस से सोते हैं तो फिर से वो उसी सेम सपने को देखने लगते हैं।
तो जिन कहते हैं ऐसा मेरे साथ भी होता था, बहुत पहले मेरे साथ ऐसा होता था, पर अभी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। वी कहते हैं मैं एक बार में ज्यादा सपने देखने से एक ही सपना देखना प्रेफर करता हूँ। फिर आरएम कहते हैं ये मजेदार होगा अगर आप किसी हथियार जैसी चीजों से गोली वगैरह चला सकते हो तो सपने में। तो जिन कहते हैं लेकिन फिर अगर आप इसे बाद में रियलिटी में करते हो तो मुझे लगता है आप इसे अपने सपने से अलग नहीं कर पाएंगे, कहीं सपने में की हुई चीजें असलियत में ना हो जाए। जैसे मैंने आपको एक पंच मारा और मुझे लगा कि ये सपना था, लेकिन मैंने सच में ऐसा कुछ किया था, तब तो फिर आप जेल भी जा सकते हो। वी ये एक इंस्पेक्शन की तरह है जिसे मैं ये रियलाइज कर सकता हूँ कि ये ड्रीम है या रियलिटी है। फिर जिन बताते हैं कि बहुत वक्त पहले मैं एवेंजर्स देखते हुए सो गया था। तो आरएम कहते हैं एवेंजर्स एंड गेम थोड़ा लंबा मूवी है। तो जिन कहते हैं कि नहीं ये उससे पहली वाली एपिसोड थी शायद। फिर इन लोगों में बातें होने लग जाती है कि सोते हुए जब हम सपने में गिरते हैं तो कैसा फील होता है, कैसे हम झटके से उठ जाते हैं। तो जिन कहते हैं ये कुछ ऐसा नहीं है जब हम स्कूल में सोते हुए सपने में ऐसा कुछ देखते थे। जब मैं स्कूल में सो जाता था तो मैं इसी तरह से झटके के साथ उठता था। आरएम यहाँ कहते हैं एक्चुअली हम सभी ड्रीम्स देखते हैं पर हम उसे याद नहीं रख पाते, और ये इस वजह से नहीं है कि मैं एक फूल हूँ। तो इसी तरह से अभी सपनों को लेकर इनमें बातें हो रही थी। तो वी यहाँ कहते हैं एक चीज है जिससे कि आपको जल्दी नींद आ सकती है। आप अपनी आंखों को बंद कीजिए आरएम और फिर उसे जल्दी जल्दी घुमाइए। वी नहीं, आप अपने आंखों की पुतलियों को ऊपर ले जाइए, फिर दूसरे साइड पे ले जाइए, फिर नीचे लाइए, फिर लेफ्ट साइड पे लाइए, और एक बार उसे इस तरह से घुमाने के बाद जब आप एक दो बार ऐसा करेंगे तो आपको तुरंत ही नींद आ जाती है। तो जिन कहते हैं मैं सोने जाने से पहले ऐसा इमेजिन करता हूँ कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। तो आरएम कहते हैं ऐसी चीजें सच में काम करती है, जैसे कि किसी चीज के बारे में सोचना, किसी वर्ड्स के बारे में सोचना या किसी पिक्चर को इमेजिन करना। जिन क्या ये सच में मदद करती है? आरएम हाँ, क्योंकि ये रियलिटी से बहुत ही ज्यादा दूर है। तो वी कहते हैं जब मैं सोने जाता हूँ ना तब मेरे दिमाग में काफी चीजें चलती है, मेरे दिमाग में बहुत सारी थॉट्स होती है। तो जिन कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मेरे पास रियलिटी को लेकर कोई थॉट्स होती होगी जब भी मैं सोने जाता हूँ तब। तो आरएम कहते हैं मुझे लगता है कि गेम तुम्हें मदद करती है, क्योंकि गेम सच में बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक होती है। अगर आप लंबे वक्त तक गेम्स खेलते हो तो आप बस उसी के किसी कैरेक्टर में चले जाते हो। तो जिन कहते हैं कि मैं अभी भी एक दिन में 13 से 14 घंटे तक गेम्स खेलता हूँ। तो इसी तरह की बातें अभी इनमें हो रही थी। फिर वी कहते हैं मैं सोने जाने से पहले एक बुक पढ़ता हूँ। आरएम सच में? तो जिन कहते हैं मेरे पास अभी तक कोई बुक नहीं है, और अगर मैं कोई बुक पढ़ता हूँ तो ज्यादा पेजेस तक नहीं जा पाता। तो वी कहते हैं अभी मैं पेज नंबर 28 में हूँ, और इसे सुनकर जिन हंसने लग जाते हैं। तो आरएम कहते हैं मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि वी तुम किस तरह की किताब पढ़ रहे हो। तो फिर वी जाते हैं और उस बुक को लेकर आते हैं। आरएम कहते हैं कि आजकल तो मैं एक साथ काफी सारे बुक्स पढ़ लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं अलग अलग बुक्स पढ़ता हूँ। जिन जैसे कि आप एक गेम को खेल रहे हो और फिर थोड़ी देर बाद अलग गेम को खेलने लगो। आरएम बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही कुछ। तो जिन कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता, जब तक मैं किसी एक गेम के एंड को न देख लूँ मैं दूसरे गेम में नहीं जा पाता। तो आरएम कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दिनों मेरी पेशेंस लेवल न थोड़ी घट गई है। जब से मैं शॉर्ट क्लिप्स देखने लगा हूँ तब से अब मुझ में चीजों को लेकर उतना पेशेंस नहीं रहा। तो ये आसान नहीं होता कि आप किसी एक चीज को लेकर रुके रहो। आरएम कहते हैं मैं किसी भी चीज को एक बार करता हूँ तो फिर मैं उसे लेकर स्टक नहीं रह पाता। और फिर वी आ जाते हैं अपने उन किताबों को लेकर। आरएम कहते हैं ये बुक तो मुझसे प्लेन में ही छूट गई थी। तो वी कहते हैं नहीं नहीं ये मेरी है। और अभी आरएम जिस बुक को देख रहे थे वो आफ्टर लाइफ की बुक थी। आरएम अच्छा, इसी वजह से इन दिनों तुम बातें करने में इतने ज्यादा अच्छे हो गए हो, इसी वजह से तुम्हारी बातें आजकल इतनी ज्यादा क्लियर होती है। तो वी कहते हैं अगर आप इसे देखो तो ये आपके लिए एक बेस्ट बुक हो सकती है। आरएम एनीवेज मैं आफ्टर लाइफ जैसी चीजों पे विश्वास करता हूँ। तो जिन कहते हैं मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता। मैं पैदा हुआ था क्योंकि मुझे पैदा होना था, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज को दोबारा रिपीट करूंगा। आरएम हाँ, अगर तुम्हारा जन्म हुआ है तो हुआ है, क्योंकि तुम्हारा जन्म होना था। ये अलग अलग रिलीजन्स की बातें हैं। तो जिन कहते हैं मेरा भी कोई धर्म नहीं है और मैं प्रोफेशनल आइडल्स की तरह हो भी नहीं सकता, मैं बस गेम्स खेलता हूँ। जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर किसी टूर पे जाता हूँ तो एक दिन तो ठीक रहता है, फिर रात को भी ठीक रहता है, पर फिर दूसरे तीसरे दिन से ही ना मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बस अब मुझे घर जाना है और गेम्स खेलना है। मेरे फ्रेंड्स भी बिल्कुल मेरे ही तरह है। तो आरएम कहते हैं हाँ, मैं एक बार तुम्हारे दोस्तों से मिला हूँ, वे लोग सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो
तो जिन कहते हैं कि हाँ उन लोगों की तो अब शादी भी हो गई है और मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, 5 या 6 दोस्त होंगे मेरे बस। तो आर्यन कहते हैं वाह, इन लोगों को अपना पार्टनर जल्दी मिल गया, शायद किसी दिन मैं भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करूंगा। तो जिन कहते हैं हाँ किसी दिन, वैसे तुम नहीं जानते कि क्या होने वाला है, मैं भी अब 35 और 36 इयर्स का हो ही गया हूँ, वी भी अब 30 साल का हो गया है। तो वी कहते हैं हाँ मैं भी 30 साल का हो गया हूँ, पर मेरे लिए जब भी मुझसे कोई पूछता है कि आपकी उम्र कितनी हो गई है, तो मैं बस यही कहता हूँ कि मैं 1995 में पैदा हुआ हूँ। तो आर्यन कहते हैं हाँ बिल्कुल, जैसे कि कोरिया में अलग एज सिस्टम चलती है बाकी कंट्रीज से, तो आर्यन कहते हैं इसीलिए अपना डेट ऑफ बर्थ ही बता देना सबसे अच्छा है। तो जिन कहते हैं हाँ बिल्कुल, एक ऐसा वक्त था जब मैं ये बोल सकता था कि मैं 10 साल का हूँ या मैं 12 साल का हूँ, और अब जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया हूँ तो एज काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वी कहते हैं मेरे डैड भी इस चीज को लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आर्यन कहते हैं हाँ मेरे डैड भी यही चीज कहते हैं, क्योंकि एज काउंट रखना काफी मुश्किल हो जाता है और इसके बाद सब कुछ सेकेंड्स के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो फिर आर्यन कहते हैं बस यही सब चीजें थी। तो वी कहते हैं ये मजेदार था। तो जिन भी कहते हैं हाँ ये बहुत मजेदार था। और इसके बाद तीनों ही आर्मीज के कमेंट्स को देखने लगते हैं। आर्मीज इनके सॉन्ग्स को कमेंट कर रही थी, होली गेन, तो कोई कमेंट करती है ओप्पा नामजुन स्टाइल। तो आर्यन कहते हैं ये मजेदार रहेगा कि अगर हम इसे इस तरह से रैप अप करें। तो वी कहते हैं मुझे लगता है कि मुझे डिस्कशंस वगैरह करना अब ज़्यादा पसंद है। तो जिन कहते हैं पर जब भी हम अक्सर खाना खाते हैं साथ में तो हम इस तरह की चीज़ों पे बातें करते हैं, जैसे ड्रीम्स वगैरह पे हो गई। तो वी कहते हैं बिल्कुल, अब जब अगली बार से मैं लाइव आऊँगा ना तो मैं एक टॉपिक चुनकर रखूँगा। अगर आप हमें टॉपिक दे देते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम उसी टॉपिक पे बातचीत करेंगे। ये भी सही है, किसी एक टॉपिक पे अच्छी बातचीत हो जाएगी तो हमें भी इनके बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा। फिर इसके बाद इन लोगों में आपस में बातें होने लग जाती है टॉपिक को लेकर। तो जिन यहाँ कहते हैं एक पर्सन अपनी आंखों को सोते वक्त कितनी बार घुमाता है, और 1-2 टॉपिक्स भी ये लोग गेस करते हैं। फिर वी कहते हैं एनीवेज प्लीज आप लोग ना इसके बारे में सोचना, क्योंकि ये बहुत मजेदार साउंड कर रहा है। तो जिन यहाँ कहते हैं क्या कोई ऐसा फिर से दिन आएगा जब हम तीनों साथ में फिर से लाइव आएंगे। तो वी कहते हैं जब भी हम कहेंगे कि चलो खाते हैं, बस तभी हम लाइव आ जाएंगे। तो वी कहते हैं हाँ बिल्कुल, हम लाइव आकर इस तरह की टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, कोई और भी चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकता है। तो आर्यन कहते हैं अब अगली बार ना हम लोग जेई होप के डार्क ब्लू जीन्स के बारे में बातें करेंगे। तो इसे सुनकर जिन और वी बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। जिन कहते हैं ये बहुत अच्छा है। तो वी कहते हैं हम इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें भी करते हैं। तो आर्यन कहते हैं हाँ बिल्कुल, कि तुम इसे अपने विदेश के टूर में क्यों करते हो। और यहाँ पे ये लोग अभी जेई होप के उस हैबिट के बारे में बातें कर रहे थे। अभी रिसेंट से जेई होप ने बताया था कि जब भी वो टूर वगैरह पे जाते हैं तो कॉन्सर्ट से पहले ना वो एक हनी खाते हैं। ये वाइल्ड हनी होती है जो उन्हें काफी ज्यादा एनर्जेटिक बनाता है। तो अभी आर्यन इसी के बारे में बोल रहे थे कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तीनों अभी अपनी इस कन्वर्सेशन को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, खास करके हमारे जिन को भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। फिर आर्यन यहाँ कहते हैं अगली बार ना हम जेई होप को भी इनवाइट करेंगे अपने साथ, वहाँ हम बातें करेंगे कि कहाँ और कैसे हम इस वाइल्ड हनी को खरीद सकते हैं। तो जिन कहते हैं मैं जेई होप से ये पूछना चाहता हूँ कि इसे खाने के बाद क्या होता है। तो वी कहते हैं इसमें अलग क्या है रेगुलर हनी से, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो आर्यन कहते हैं कि ये जो हनी कोम्ब बनती है ना, ये पत्थरों पे बनती है, मतलब हनी भी इसे पहाड़ पे बनाते हैं, न कि किसी पेड़ पे बनाते हैं। इसी वजह से हनी कलेक्टर्स इसे वाइल्ड हनी कहते हैं। और जैसे कि ये पहाड़ों पे पत्थरों पे बनती है तो इसमें और ज्यादा मिनरल्स आ जाते हैं। और फिर आर्यन कहते हैं एनीवेज अगली बार हम जेई होप को इनवाइट करेंगे। तो वी कहते हैं हाँ चलो इस पे बात करेंगे और एक डिस्कशन करेंगे और उस टॉपिक पे भी बातें करेंगे जो आर्मीज हमारे लिए डिसाइड करके रखेगी। तो मैं उस टॉपिक के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ अभी से ही। तो जिन कहते हैं हाँ मैं भी। तो आर्यन कहते हैं मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग टॉपिक के लिए क्या करने वाले हो। और अब इस लाइव को ये लोग यहीं पे रैप अप करते हैं। जिन कहते हैं तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आर्यन कहते हैं अब हम इसी के साथ रुकेंगे और हमारे वी कहते हैं आप लोगों के एफर्ट्स के लिए बहुत ही ज्यादा थैंक यू। और फिर वी जाते हैं इस लाइव को अब बंद करने के लिए। और हमारे जिन कहते हैं तो अब 3 की काउंट पे हम लोग एक दूसरे को बाय बोलेंगे और ये लोग बाय कहते हैं और बस ये लाइव यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस लाइव में सच में अच्छी खासी डिस्कशन हुई है इनमें। ऐसे तो हमारे वी लाइव में ज्यादा बातें करते नहीं हैं, पर जैसा कि वो उन लोगों के साथ थे जो लाइव में बहुत ज्यादा बातें करते हैं, खास करके हमारे आरएम, तो आज वी ने भी काफी कुछ कहा है। और अब एक बहुत ही मजेदार सा चीज उन्होंने आर्मीज को दिया है कि आर्मीज उनके लिए कोई टॉपिक डिसाइड करे जिस पे अगली बार वे लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है कि अगली बार ये लोग किस चीज पे डिस्कशन करेंगे और उस टाइम तो जेई होप भी उनके साथ होने वाले हैं। सच में वो लाइव देखने वाली होगी।
बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर ही बताइएगा और जल्दी आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।